गुड मॉर्निंग बच्चों। लासा की ओर चैप्टर जो है पढ़ा दिया, पात्रों के बारे में बता दिया, पाठ का सार बता दिया, पाठ का परिचय भी दे दिया और अच्छी तरह से तुम्हें पैराग्राफ के हिसाब से समझा भी दिया है। प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं और आप शायद लिख भी लिए होंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे अपनी किताब में तो रचना और अभिव्यक्ति, ठीक है, रचना और अभिव्यक्ति के कुछ प्रश्न हैं जो दिए गए हैं। आप चाहो तो उसको कॉपी में करना और नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये हम जब लिसनिंग हैबिट के तहत करवाते हैं कि आप सुने, मैं कुछ बोलती हूँ, पैराग्राफ बोलती हूँ, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर देते हैं। या फिर आपको दिया जाता है सब्जेक्ट इनरिचमेंट में कि आप ये टॉपिक तैयार करके आएँ बहुत अच्छी तरह से। जब आप उसको तैयार करते हैं और आ करके क्लास में आपको 2-3 मिनट का टाइम दिया जाता है बोलने के लिए, तो इस तरह से आपको तैयार करना पड़ेगा, इन्हीं में से दिया जाता है। पर क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर तो समझाना मेरा काम है, आपको अच्छे से समझना भी है, बोलना भी है। घर में जब आपको समय मिले तो एक बार बोलकर अभ्यास भी करना। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? पहले भी आपको बताया है पाठ पढ़ाने से पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। लेखक को यात्रा के दौरान एक मंगोल भिक्षु मिले जिनका नाम लोब्जंग शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक उन्हें सुमति के नाम से पुकारते थे। वे तिब्बत में बहुत लोकप्रिय थे। प्रत्येक गांव में उनके यजमान थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सभी से प्रेम पूर्वक मिलते थे। तुम्हें पता है, सबसे जब प्रेम पूर्वक मिलेंगे तो जाहिर सी बात है व्यवहार कुशलता होगी तो ही मिलेंगे, और फिर लोग, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि लोग उनसे मिल करके उनके साथ समय बिताना भी चाहते थे। वे शांत स्वभाव के थे। कभी कभी गुस्सा चढ़ता भी था तो जल्दी उतर जाता था। मैंने बताया था जब लेखक रास्ता भटक गया था और फिर किसी तरह से वापस आया, लेट हो गए थे, तो सुमति का गुस्सा बहुत तेज था, लेकिन जैसे लेखक ने बताया कि ये कारण था, इस कारण से वो लेट हुए, तो उनका गुस्सा उतर गया था। कुल मिलाकर सुमति एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी थे। क्लियर? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुनो। वर्तमान समय में लोग जो हैं बाहरी दिखावे पर बहुत जी रहे हैं। एक तरह से ये प्रश्न जो है बहुत बड़ी सीख दे रहा है, सुनना। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से ये उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। अब मैं क्लास में जब इसको डिस्कस करती थी और बच्चों को कहती थी कि आप अपने अपने पक्ष, अपना अपना दृष्टिकोण रखें, इसमें कुछ बच्चे तो कहते थे वेशभूषा पर आधारित होता है, कुछ कहते थे कि नहीं होता है। तो ये तो बेटा अपनी अपनी राय है, यहाँ मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, फोर्स नहीं करूँगी। मैं अपनी राय थोड़ी सी ज़रूर दूँगी कि वेशभूषा के आधार पर किसी के व्यक्तित्व का आकलन नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। अभी मतलब हम लोग देख रहे हैं बहुत समय से, आप भी थोड़े समझदार हो रहे हो धीरे धीरे, कि अच्छी खासी वेशभूषा में दिखने वाले, अच्छी तरह से बोलने वाले, अपने बोली के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाने वाले जितने लोग मिले हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है सब अच्छे ही रहे हों, उनका मन मस्तिष्क इतना साफ सुथरा रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो बाहरी वेशभूषा को देखकर कभी भी उनसे इतना प्रसन्न होकर के घुल मिल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो उत्तर के रूप में मैं आपको समझाती हूँ। हमारे समाज में किसी व्यक्ति की पहचान या दर्जा उसकी वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। यदि किसी ने महंगे तथा अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने हैं तो हम उसे उच्च वर्गीय मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना। कभी कभी लोग किराए पर भी ले लेते हैं, लेकर पहनते हैं और बड़ा रौब झाड़ते हैं, तो उनके बहकावे में कभी भी नहीं आना। आप बहुत छोटे बच्चे हैं और आप लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। साधारण वस्त्र पहनने वालों को हम मध्यम वर्गीय
तथा मैले कुचैले कपड़े पहनने वालों को भिखारी समझ लेते हैं। और मैले कुचैले कपड़े तो नहीं पहनने चाहिए, साफ सुथरे हों कपड़े, अब भले वो साधारण कोटि के हों, ठीक है। मेरी समझ से यह अनुचित है, मेरी भी समझ से अनुचित है बच्चों। लेखक ने तो लिखा ही है, लेकिन मैं खुद भी कहूँगी कि बाहरी वेशभूषा से प्रभावित नहीं होना है आप लोगों को। जो उम्र तुम्हारी है, अभी तुम्हारी समझ अलग होती है, अपने हिसाब से समझते सोचते हो, तो घर में मम्मी पापा जो समझाएं, आपके बड़े जो आपको सही सलाह दें, उनकी बात मान के करना है, बाहरी दिखावे में नहीं जाना है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से तथा उसके व्यवहार से होनी चाहिए। पता है आपको, बहुत बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने कभी वस्त्रों पर ध्यान नहीं दिया है। उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा उभर कर आया है, जो अपने लिए नहीं बल्कि देश दुनिया के लिए काम किए, और उनका नाम आज अमर है। अच्छे कर्म तथा मधुर व्यवहार करने वाला ही समाज में ऊंचा माना जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपने सद्व्यवहार के सहारे, अपने अच्छे व्यवहार के सहारे दूसरों के दिलों पर शासन करते हैं। इसलिए हमेशा जो है आपको अच्छे वाणी, अच्छा व्यवहार ही रखना भी चाहिए, और ऐसे लोगों को जांच परख करके ही अपना दोस्त संगी साथी बनाना चाहिए। बाहरी आवरण को देखकर कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और है, मैं इसको आपको कल समझाऊंगी। इसे दोनों को अच्छी तरह से सुनना, ताकि पाठ जो है अच्छी बहुत ही भली भांति मतलब आपको समझ में आ जाए। ओके।